साथियों नमस्कार एंड आप लोगों का अपने YouTube प्लेटफॉर्म लेट्स लर्न CSI नेट मैथमेटिक्स में साथियों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। साथियों आज हम लोग मल्टीपल टॉपिक्स लर्न करने वाले हैं और दोस्तों हमारा जो टारगेट रहेगा वो डेफिनेटली साथियों CSR UGC नेट 2023 जून सेशन रहेगा। तो साथियों आज से हम लोग बिल्कुल ही 100% कह लीजिए कि फुल फोकस होके हम लोग इस टॉपिक को CSI नेट के दोस्तों जो काफी ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको लेके डेफिनेटली चलेंगे साथियों। तो साथियों आज से मेरी कोशिश रहेगी, बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है अराउंड 1000 से 1500 तक साथियों। तो मेरी कोशिश रहेगी उस शॉर्ट ट्रिक्स को साथ हम लोग कैसे यूटिलाइज करें। सो दिस इज टू मच इम्पॉर्टेंट साथियों। तो दोस्तों मेरी आज कोशिश है, आज का जो हाइलाइट्स रहेगा साथियों उसमें हम लोग यूनिट डिजिट मॉडर्न अलजेब्रा में निकालना सीखेंगे और कुछ और भी दोस्तों कॉन्ग्रुएंस मॉडलों का एप्लीकेशंस करेंगे दोस्तों, फॉर्माट्स वगैरह, ठीक है ना। फॉर्माट्स साथियों रहेगा हमारा। और दोस्तों लीनियर अलजेब्रा में साथियों आज का बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक्स रहेगा डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स साथियों। और दोस्तों एक और टॉपिक्स रहेगा रियल एनालिसिस में काउंटेबिलिटी। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हाईली डायनामिक सेशन साथियों। मुझे उम्मीद है आप लोग आप ये बोलेंगे सर आपने इतना मल्टीपल क्यों ले लिया। तो दोस्तों मेरा ये है कि क्योंकि पेपर के टाइम्स काफी नजदीक आ रहे हैं तो मेरी कोशिश है कि सारे टॉपिक्स को लेके चला जाए तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा साथियों, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी मैं बहुत ले चुका हूं साथियों। चलिए साथियों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों ये मॉडर्न अलजेब्रा में है यूनिट डिजिट कैलकुलेटर। क्वेश्चन आ जाता है हाउ टू फाइंड द यूनिट डिजिट। क्वेश्चन जैसे ये देखिए दोस्तों प्रीवियस ईयर का है कि 3 to the power 87 है, तो बताएं इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। साथियों हम पहले फुल डिटेल्स में चलते हैं, उसके बाद हम लोग शॉर्टकट पे आएंगे। तो मुझे उम्मीद है इस बात को समझने में आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट होगा। साथियों आप लोगों ने लर्न करा है 3 to the power 1 equals to 3, 3 to the power 2 becomes 9, 3 to the power 3 equals to 27. So we are interested only in the last digit. So what should be the last digit साथियों? 7. And 3 to the power 4 becomes 81 and we have a very beautiful number 1. And why it is a very beautiful number and why I am forcing on this number साथियों, तो अभी आपको पता लगेगा साथियों। when you are again multiply like 3 to the power 5, so 3 this gives 343, so last digit is 3. 3 to the power 6 becomes साथियों 729, लास्ट डिजिट इज 9। तो आपको क्या दिख रहा है कि साथियों यहाँ से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया है ना। तो एक साइकिल 2 3 और 4। आपको बेसिकली क्या याद रखना है कि दोस्तों और सारा का सारा जो गेम है इसका अगर आप गौर से देखेंगे साथियों तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आराम से समझते हैं दोस्तों। अगर किसी डिजिट का लास्ट डिजिट 1 है उस पर पावर n रखेंगे तो हमेशा ही 1 देगा एंड n बिलोंग्स टू साथियों नेचुरल नंबर। मुझे उम्मीद है बातें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। मेरा कहने का मतलब है कि मान लीजिए आपके पास 101 है या ऐसा कर लें उस पर पावर 10 कुछ भी रख दें, तो मेरा कहने का मतलब है ये हमेशा ही लास्ट डिजिट साथियों 1 देगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? So 3 digits are very interesting 1 5 and 6 साथियों। ये कुछ ऐसे कमाल के नंबर हैं कि जब हम लोग साथियों क्या करते हैं, चाहे साथियों 1 रहे, लास्ट डिजिट 6 रहे या लास्ट डिजिट 5 रहे, तो इस पे हम लोग साथियों जब भी एक्सपोनेंट रखते हैं तो लास्ट डिजिट क्या आएगा 1, लास्ट डिजिट 6, लास्ट डिजिट 5। सो दिस इज गोइंग टू बी हाईली डायनामिक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? सो बहुत सारे केस स्टडी आपको यहाँ पे आएंगे कि लास्ट डिजिट को 1 पुट करके हम लोग कैसे काम करेंगे। साथ ही इंपॉर्टेंट क्या है जहां पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 2 3 and 7। ये दोस्तों जो 2-3 नंबर है 2 3 and 5 7, क्योंकि 5 प्राइम है लेकिन उसके सारे पावर्स क्या दे रहे हैं, लास्ट डिजिट 6। सो दोस्तों ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, जिसको 2 की जानकारी होगी वो 4 भी करेगा साथियों, 8 भी करेगा। तो 4 और 8 को हटा दीजिए, जिसको 3 आएगा साथियों 9 कर लेगा, है ना। 10 का तो छोड़ ही दीजिए।
10 है ना। ये भी एक ऐसा नंबर है 10 का लास्ट डिजिट कुछ भी रखेंगे तो साथ में लास्ट डिजिट 0 देगा। तो यहाँ ये तो है ना, इसको तो कोई भी कर सकता है, बिल्कुल बच्चे वाला है साथ। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट वन, साथ में ये 2, 3 एंड 7। तो इसके लिए मैं एक शॉर्टकट आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, डेफिनेटली आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा साथियों। कि आपको क्या याद रखना है, ये 4 साइकिल पे काम करेगा, 2, 3 एंड 7। कौन कौन सा साथियों, 2, 3 और 7 आप कर लें, ठीक है। तो बेसिकली क्या याद रखना है आपको कि दोस्तों अगर ये वाला केस आता है, मान लीजिए आपको लास्ट डिजिट 2 आ गया, सपोज वी आर गेटिंग 2, और यहाँ पे कुछ भी नंबर है XYZ कुछ भी, या तो दोस्तों यहाँ पे 3 होगा या 7 होगा। इसमें बस एक आप शॉर्ट ट्रिक याद रखें और एक ही बार में सब क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल हंसते हुए बनेगा साथियों, बिना किसी प्रेशर के आप बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे। अच्छा मैं क्या कहना चाहता, 3 का तो आपने देख लिया, देखिए साथ 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2 4, 2 पे पावर 3 साथियों 8, 2 पे पावर 4 6, 2 पे पावर 5 अगेन 3 रिपीटेड है ना। तो 4 साइकिल पे काम किया है ना। तो 4 लेंथ के साइकिल पे इस तरह से साथियों 7 भी 4 लेंथ के साइकिल पे काम करेगा। तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ जाएगी। इसका किसका याद रखना है, 2, 3 एंड 7। सो आप क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे साथियों, हमेशा जब भी क्वेश्चन को आप रीड करें, और एक चीज जरूर याद रखें दोस्तों, हमारे पास एक आप कह सकते हैं बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक्स होना चाहिए किसी भी बच्चे के लिए, और वो क्या है, जरिया आप कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि एक सूचना का जाल है, वो है हमारा साथियों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। वो आपको CSIR नेट की लिमिटेशन बताता है ना, या फिर जो भी एंट्रेंस होता है उसकी बाउंड्री क्या है साथियों, है ना, कि वो कहां तक क्वेश्चन को और किस रेंज तक क्वेश्चन को पूछता है। तो उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि CSIR नेट या कोई भी एंट्रेंस आखिर किस रेंज तक अपने क्वेश्चन को पुटअप कर रहा है। सो दोस्तों अब जो हमारा होना चाहिए प्रीवियस ईयर का कलेक्शंस वो होना चाहिए, जिससे आपको पता लगे और उस पर काम करना है। तो साथियों 2, 3 और 7 की बातें करते हैं। क्या मैंने बताया आपको कि दोस्तों अगर ये 2, 3 चाहे 2 हो साथियों, 3 हो या 7 हो, ठीक है, ये लास्ट डिजिट मैंने रखा है, यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करना है आपको। मान लीजिए यहाँ पे कितना भी बड़ा डिजिट दिया रहेगा, क्या करना है दोस्तों, इस पूरे में चाहे 2 हो, 3 हो या 7 हो, इसमें आप 10 से डिवाइड कर दीजिए, और यहाँ पे 5, 10 का वैल्यू 4 होता है साथियों, आप उससे डिवाइड करना है। बेस में आपको क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है, साथ में एक्सपोनेंट में 4 से डिवाइड करना है। और क्यों कर रहा हूं, सीधी सीधी बात है साथ में ये कि 4 लेंथ के साइकिल पे काम कर रहा है, इसलिए हम कर रहे हैं। यहाँ से हमने 10 से क्यों डिवाइड करा, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट चाहिए, यूनिट डिजिट के लिए हमको लास्ट डिजिट की डिमांड होती है जिसपे आप काम करेंगे। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल्स। नाउ अब हम लोग साथ में ये जो क्वेश्चंस दिया इसको हम लोग कैसे करेंगे टेकल, कुछ ज्यादा मैंने टाइम कंज्यूम करा, बशर्ते कि आप अच्छी समझ डेवलप कर ले, अच्छे से समझ जाए, तो उसके बाद हम लोग अच्छे से करेंगे साथी। देखिए इस क्वेश्चन को मैं फुल लेंथ में बताता हूँ, फिर मैं शॉर्ट कट में बता दूंगा। दोस्तों 3 टू द पावर 4 आपने देखा कि 81 होता है, ठीक है ना। तो वी आर इंटरेस्टेड इन द 1 साथियों। अब देखिए 87 4 लेंथ के साइकिल पे है, तो 87 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा साथियों 8, 4 1 जा 4, 7 था साथियों, ये 3 रह गया। सो साथियों 87 को लिख सकते हैं 4 इंटू 24, मुझे लगता है शायद मैंने कुछ गलत लिखा है, 21 साथियों है, 21 है ना, 21 प्लस 3। सो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 टू द पावर 87 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, 21 टाइम्स इंटू 3 टू द पावर 3। पावर का पावर साथ में क्या हो जाता है, मल्टीपल। ये आप देख रहे हैं इसका लास्ट डिजिट 1 है, और मैंने आपको बताया कि जिसका लास्ट डिजिट 1 हो उस पर कितना भी साथ में पावर रखेंगे, एक्सपोनेंट रखेंगे, लास्ट डिजिट 1 ही होना है। और ये साथियों 27 है ना, 27, तो इसका लास्ट डिजिट 1, इसका लास्ट डिजिट 1, कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी आर गेटिंग 7 एज अ लास्ट डिजिट, है ना, यूनिट डिजिट साथियों आपको 7 मिला। ये तो हो गया साथ में हमारा फुल, है ना, फुल हमने फुल लेंथ बनाया है ना। मैं चाहता हूं कि आप शॉर्टकट भी जाने, तो क्या करेंगे साथ में, ये देखिए 3 टू द पावर 87 को क्या करना है, इसमें 10 से डिवाइड कीजिए, इसमें 5 10 का वैल्यू 4 से डिवाइड कीजिए। तो दोस्तों ये तो 3 ही रह जाएगा, इसमें जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, वी आर सर्चिंग ओनली द रिमाइंडर टर्म्स।
जैसा भी मैंने बताया, जब आप सर्च करेंगे तो क्या हो जाएगा 84 + 3, सो 3 इज एक्स्ट्रा, सो कैन आई राइट 27, सो लास्ट डिजिट इज 7। तो आप ऐसे भी मार सकते हैं। ये तो बहुत इजी मैंने क्वेश्चंस लिया और सच में ही आपको लगा होगा कि तो बिल्कुल ही बेसिक है। चलिए कुछ टफ क्वेश्चंस करते हैं, टफ कॉल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ सच अ क्वेश्चन कैन बी ब्रॉडली आस्क्ड इन डिफरेंट पेपर्स। अगर उसको बड़े लेवल पे बनाना होगा क्वेश्चन, अगर हमारे थॉट प्रोसेस को देखना चाहता हो तो कैसे करेगा। साथियों सपोज वी आर टेकिंग 103, जो भी मन है कुछ और ले लें आप लोग, बड़ा नंबर 2023 साथियों, 2023। सपोज दिस इज अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू आस्क व्हाट शुड बी द लास्ट डिजिट। इसका लास्ट डिजिट क्या होगा साथियों, ठीक है ना। यही क्वेश्चन आपको आया और सपोज यहाँ से आप मान लीजिए कि वही है 3 है, 9 है, 7 है। और देखिए साथियों ये जो मैंने दिया इसके पीछे का भी रीजन साफ साफ लिखने का अर्थ है कि 3 का जो टेबल बनेगा, 3 के एक्सपोनेंट्स बनेंगे, उसके पास ये 4 ही चॉइस होगा लास्ट डिजिट का। 3 होगा, 9 होगा, 7 होगा या 1 होगा, ठीक है। चलिए साथियों अब हमारा थ्योरी बन गया। नाउ आर एट सच अ पोजिशन व्हेन यू कैन एक्सेल। साथियों आप लोग इसको एक्सेल कर सकते हैं। साथियों ये हमारा क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द यूनिट डिजिट इन दिस एक्सपोनेंट। कहता है इस पे पावर इतना रखेंगे तो आपको बताना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। ये मैंने सारा क्वेश्चन लिया और ब्रॉडली जितना बड़ा बनाना है बना सकते हैं। और दोस्तों यूनिट डिजिट के लिए जो मैंने बताया कि जो हमारा बेस होता है साथियों, बेस में 10 से डिवाइड करें और एक्सपोनेंट में 4 से डिवाइड करें, दिस इज रामबाण। आप जो भी कहना साथियों रामबाण कह ले या जो भी बोलना है, यूनिट डिजिट के लिए बड़ा मास्टर स्ट्रोक्स कहीं पे भी अप्लाई होगा। देखिए कैसे अप्लाई होगा ये भी देख लीजिए आप, पेपर में टाइम सेविंग कैसे रहेगा। तो साथियों 2023 में आप 10 से डिवाइड करें और इसमें देखिए 2023 में 4 से डिवाइड करें, इसमें करेंगे तो हमारा 3 ही रह जाएगा, 3 टू द पावर 2। साथियों यहाँ पे करें और यहाँ पे आपको रिमाइंडर सर्च करना है। 4 5 जा है ना, 4 5 जा साथियों, फिर 0 रह गया, 4 5 जा 3 रह गया एक्स्ट्रा, है ना। तो हमको साथियों इससे मतलब है। अब बोलेंगे सर इससे क्यों मतलब है, क्योंकि साथियों 3 टू द पावर 4 का लास्ट डिजिट 1 हो जाता है, सो ज्यादा हमको यहाँ पे प्रॉब्लम होना नहीं है। सो ये हमको बचा 3 टू द पावर 3, सो 27, सो लास्ट डिजिट इज 7, सो आंसर इज, देख रहे हैं कितना इजी से बन रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डन। नाउ कम टू द सेकेंड वन। क्या करना है वैसा ही सेम टू सेम प्रोसेस। साथ ही इसमें 10 से डिवाइड कीजिए, 252/10 और इसमें साथियों क्या करेंगे 5 10 का वैल्यू 4 होता है, 4 से डिवाइड कीजिए। ये 2 है साथियों, यहाँ पे देखिए कितना 4 5 जा 2 एक्स्ट्रा रह गया, सो 2 2 जा 4, सो आंसर इज 4। देखिए कैसे निकल रहा है, तो इतना इजी है, आप सोचिए कितना इजी है। और साथ में एक और लास्ट में ये देखें आप, कहता है 2027 टू दी पावर। कल हम लोग साथियों इसका जैसे यूनिट डिजिट हमने निकाला जिसको लास्ट डिजिट भी बोला जाता है, और दोस्तों कल हम लोग लास्ट के 2 डिजिट निकालना सीखेंगे 10th प्लेस तक। है बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक ही चलेगा, पहले आप समझ लेंगे उसके बाद। साथियों इसी में बिल्कुल ऐसा ही करना है, 7 टू दी पावर इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 4 6 जा तो 3 एक्स्ट्रा रह जाएगा, है ना। देख लें 4 5 जा साथियों और 4 0 4 6 जा 24 और 3 एक्स्ट्रा, है ना, तो 3 एक्स्ट्रा है। तो ये देखिए 7 7 जा 49, फिर 3 जा 3 4 3, सो लास्ट में क्या है साथियों 3, सो आंसर इज 3। कितना टाइम लगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि साथियों आप पहले थ्योरी को बहुत अच्छे से लर्न कर लें कि थ्योरी क्या कहना चाहता है। अगर उस चीज़ को आप पकड़ लेते हैं अच्छे से तो ये सब प्रॉब्लम बहुत ईजी वे से बन जाएगा आपका। साथियों ये सेक्शन 2 मॉडर्न अलजेब्रा के बाद, मॉडर्न अलजेब्रा में हम लोगों ने लर्न करा कि हाउ वी कैन फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ एनी बिग नंबर, है ना। दोस्तों अगर कोई बड़ा नंबर दिया हुआ है तो उसके हम लोग साथियों यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। साथियों सेक्शन 2 है जिसका नाम है लीनियर अलजेब्रा। ठीक है साथियों, ये क्या है साथियों, लीनियर अलजेब्रा में हमारा जो आज का टॉपिक है साथियों वो है डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स।
डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, जिसको हम डायगोनलाइजेबिलिटी भी लर्न करते हैं। दोस्तों डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग ब्रीफली लर्न करते हैं, अदरवाइज हमने बहुत अच्छा वीडियोस बना रखा है फुल डिटेल्स में साथियों। दोस्तों डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या होता है ये आपको पता है कि कोई मैट्रिक्स है, सबसे पहले हम लोग उसका आइगन वैल्यूज निकालेंगे। क्या निकालेंगे साथियों? आइगन वैल्यू। उसके कॉरेस्पॉन्ड हम लोग आइगन वेक्टर निकालेंगे। अच्छी बात है। अब जो साथियों हमारा आइगन वेक्टर बनेगा उसका जो कलेक्शन करेंगे उसको क्या करना है? कॉलम बना देना है। क्या बनना है साथियों? कॉलम बना दे। तो इससे जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा साथियों उसको पी मैट्रिक्स बोलते हैं, और ये हमेशा इन्वर्टिबल होता है। क्या होता है साथियों? इन्वर्टिबल होता है। ये जो मैट्रिक्स आएगा आपको कैसा मिलेगा? इन्वर्टिबल। इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। अच्छी बात है। और साथियों इसका जो ऑपरेशन करेंगे पी इनवर्स ए पी, वो क्या होगा? कोई डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। कैसा आएगा साथियों? डायगोनल मैट्रिक्स आएगा। तो इसलिए तो इसका जो बेसिक आइडिया है कि डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स क्या है, तो उसके पीछे का ये रीजन है कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के पीछे स्क्वायर मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालें, आइगन वेक्टर निकालें, उसको इस तरह से रखें कि वो कॉलम वेक्टर बन जाएगा, और वो जो हमारा बनेगा वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। और दोस्तों ये प्रॉपर्टी को होल्ड करता हो। जो मैट्रिक्स ऐसा रखेगा साथियों उसको बोलेंगे डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स। ठीक है। मुझे उम्मीद है इसके पीछे का थ्योरी आपको बहुत अच्छे से लर्न होगा, और नहीं लर्न होगा तो आप जाके दोस्तों फुल वीडियो लर्न कर सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल पर। साथियों देखिए ए इज डायगोनलाइजेबल, इसके रिजल्ट्स को हम लोग लर्न करते हैं, उसके बेस में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। कहता है ए इज डायगोनलाइजेबल इफ एंड ओनली इफ algebraic multiplicity of eigenvalues equals to geometric multiplicity of eigenvalues। जो बोलता है फॉर ऑल, क्या कहना चाह रहा है? कोई हमारा मैट्रिक्स होगा साथियों, उसके पहले आइगन वैल्यूज को निकालेंगे हम लोग, उसके बाद वहां पे हम लोग देखेंगे अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। और साथियों ठीक है साथियों, तो पहले हमने क्या लर्न करा कि कोई जो स्क्वायर मैट्रिक्स है साथियों डायगोनलाइजेबल होगा। कब होगा? ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन लिखा हुआ है, इसलिए ये मान लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स को चेक करने का तरीका यही है। ठीक है ना। और हर एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स के लिए ये कंडीशन हमेशा होल्ड करेगा। क्या? कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी हमेशा ही ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के इक्वल होगा सारे आइगन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्ड। ठीक है। क्या है अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी? इसको थोड़ा सा आप लोग जान ले। अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यूज क्या कहता है? पर्टिकुलर आइगन वैल्यूज कितनी बार आता है साथियों, है ना? हाउ मेनी टाइम्स एन आइगन वैल्यूज अकर्स, ये। और साथियों ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या बोलता है? ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एक्चुअली में नलिटी देता है। क्या साथियों देता है? नलिटी, सॉल्यूशन स्पेस प्रोवाइड करता है इसका, है ना? इस पर्टिकुलर आइगन वैल्यूज के कोरिस्पॉन्ड क्या देता है? नल स्पेस देता है साथियों, नलिटी प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग n माइनस रैंक ऑफ a माइनस लैम्डा आई भी बोलते हैं। और ये क्या है? नलिटी का फॉर्मूला है। चलिए ये बातें आपको समझ में आ गया है कि ये चीजें कैसे होल्ड कर रहे हैं। और जिन साथियों को ये चीज पता नहीं है व्हाट इज अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, आप लोग वीडियो लेक्चर पे जाके सर्च करके CSR नेट विक्रम को, और दोस्तों वहां पे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी सर्च करेंगे तो डिटेल्ड वीडियो आ जाएगा। अदरवाइज आप दूसरे चैनल पे भी या फिर गूगल्स पे आप लोग सर्च कर सकते हैं। ये तो हो गया दोस्तों मेन, है ना, मेन रिजल्ट्स। इसको हमेशा याद रखना, इस पे काम करना है हमको। और साथियों जो दूसरा रिजल्ट है, डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा डायगोनलाइजेबल होता है बट कन्वर्स नीड नॉट टू बी ट्रू। क्या बोलता है साथियों? कि एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल बट डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स नीड नॉट टू बी डायगोनल। इसका कन्वर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं डायगोनल मैट्रिक्स साथियों 1 0 0 2। डायगोनल मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज क्या होता है साथियों? जब भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है साथियों तो उसका जो आइगन वैल्यूज होता है वो एग्जैक्टली क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट। क्या होता है साथियों? डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो इसका आइगन वैल्यूज क्या आएगा? 1 और 2। ठीक। अब देखिए ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है और ये डायगोनलाइजेबल है कि नहीं, है ना? तो कमाल की बात है, आपने तो ये लर्न करा है सर पी इनवर्स ए पी इक्वल्स टू डी,
तो ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, ये अपने आप में डायगोनली है ना। इसका बनाना भी इजी है, डायगोनल मैट्रिक्स है, तुरंत उसका क्या कीजिए आइगन वैल्यू कंस्ट्रक्ट करके फटाक से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग ब्रीफली इतना डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं कि हम लोग कंस्ट्रक्ट करने लग जाए। कंस्ट्रक्शन आपको नहीं पूछेगा, आपके रिजल्ट्स बेस करके क्वेश्चंस आएंगे, तो ज्यादा करके उस पर फोकस करते हैं। तो मेरा कहना है कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा ही डायगोनलाइजेबल हो, चेक करना कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे 1 0 0 2 ये है कि नहीं, आपने कैरेक्टराइजेशन लर्न करा कि डायगोनल मैट्रिक्स होगा, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स होगा तो उसके अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी साथ ही और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी शुड बी सिमिलर। देखिए लेमडा इक्वल्स टू 1 आया और लेमडा इक्वल्स टू 2, तो लेमडा इक्वल्स टू 1 1 टाइम आ रहा है, इसलिए इसका अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1। ये आइगन वैल्यूज 1 टाइम मिल रहा है, इसलिए अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 1। चलिए साथियों रिजल्ट को आप लोग डेफिनेटली याद रखते जाएं, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इफ अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी of any eigenvalue is 1, then geometric multiplicity of that eigenvalues must be 100%। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों एक और रिजल्ट जरूर याद रखें कि अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल्स टू 1। इसको आप जरूर याद रखें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ कि और ये मैंने रिजल्ट लिख दिया। इस रिजल्ट से क्या मिला, इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 और दोस्तों इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 का भी 1। तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी दोनों केस में हर एक आइगन वैल्यूज में ये इक्वल है दोस्तों, इसलिए ये जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स हो गया बाय द रिजल्ट। तो अगर आपको साथ में रिजल्ट याद है तो ये बहुत ही ज्यादा इजी टर्म्स है, अदरवाइज आपको डिफिकल्टी फील होगा, ठीक है। कहता है डायगोनलाइजेबल हो, एवरी डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स नीड नॉट टू बी डायगोनल, ठीक है ना। अब इसको जरा समझिए क्या कहना चाह रहा है। जैसे दोस्तों अगर मैं देखिए एक मैट्रिक्स में लेके आपको बताता हूँ 1 1 1, इसका आइगन वैल्यूज लेंगे साथियों, रो सम 2 है, रो सम 2 है तो एक आइगन वैल्यूज 2 होगा और डिटर्मिनेंट साथियों 0 है, इसलिए इसका एक आइगन वैल्यूज क्या होगा 0 होगा। दोनों डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज, तो ये आप रूल लगा दें कि डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है तो हमेशा डायगोनलाइजेबल होगा। मतलब ये मैट्रिक्स कैसा हो गया साथियों, डायगोनलाइजेबल। बट क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इज दिस अ डायगोनल मैट्रिक्स? नो। मतलब ये डायगोनलाइजेबल तो है मैट्रिक्स बट डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। इसके कन्वर्स को याद रखना है, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल बट डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स नीड नॉट टू बी डायगोनल। तो ये साथियों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये सब दोस्तों आपका आज का हो गया सेशन इसका। तो क्या क्या याद रखना है कुछ बातें, तो कुछ मैं आपको क्वेश्चंस को रिव्यू करवा देता हूं जिससे आप अच्छे टच में आ जाए। 1 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1। देखिए साथ इसका जो आइगन वैल्यूज है डायगोनलाइजेबल है या नहीं ये हम चेक करते हैं। रो सम 2 है तो एक आइगन वैल्यू 0, रो सम और दोस्तों डिटर्मिनेंट 0 सो 1 आइगन वैल्यूज 0। डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज क्या मिला साथियों, डिस्टिंक्ट। तो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू इज ऑलवेज डायगोनलाइजेबल, तो उसको हमने मार दिया। यहाँ से आपको ऑलरेडी दिख रहा है दोस्तों कि डायगोनल मैट्रिक्स है, मोर ओवर इसका डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है तो हमेशा क्या होगा साथियों, डायगोनलाइजेबल होगा। इसमें देखिए इसका आइगन वैल्यू 0 और 1, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हमेशा साथियों डायगोनलाइजेबल, देख रहे हैं। तो यही मेरा कहना है कि अगर आपको समझ में आ जाए चीजें, एक बार अच्छे से ग्रैब हो जाए तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा आपको समझने में। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। साथ ही एक हमने स्केलर मैट्रिक्स लिया, सपोज 2 0 2 0 है 0 2, ये क्या है साथियों, डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हमको चेक करना है कि ये डायगोनलाइजेबल है, ठीक है। आइगन वैल्यूज क्या मिला 2 2 है ना, 2 2 साथियों। तो अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 इज 2। अब हमको चेक करना है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना होगा। इसका ऑर्डर कितना है साथियों 2, 2 माइनस रैंक ऑफ a माइनस लेमडा है, लेमडा की जगह 2, सो 2 माइनस रैंक ऑफ a माइनस 2 आए। पहले आप रैंक निकालें,
इससे साथियों 2 को लेस कीजिए तो दिस बिकम्स 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? सो रैंक ऑफ दिस इज व्हाट 0, है ना। जीरो मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है? रैंक ऑफ A इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली द मैट्रिक्स इटसेल्फ इज अ नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ये हो गया। मतलब साथियों इसको जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा? 2 - 0 इक्वल्स 2। अब देखिए अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 2 का 2 और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 का 2, है ना। और आपके पास एक ही आइगन वैल्यूज, इसका मतलब है ये डायगोनलाइजेबल हो गया बाय द फर्स्ट रिजल्ट। ठीक है, तो साथियों मुझे यहां तक लगता है कि आपको शायद ही कुछ भी प्रॉब्लम होगा समझने में। कुछ भी प्रॉब्लम मेरे मन से नहीं होना चाहिए साथियों। चलिए क्वेश्चन साथियों आज का रियल एनालिसिस का टॉपिक मैं करवाता नहीं हूं आपको, क्योंकि पिछले क्लास में दोस्तों हमने बहुत ही अच्छा इस पे टर्म्स लिया था। इसका कुछ दोस्तों मैं HW छोड़ जाता हूं जो आप जरूर करें। R के ऊपर आपको डायगोनलाइजेबिलिटी चेक करना है, व्हिच इज डायगोनलाइजेबल ओवर R। एक है क्वेश्चन साथियों 0 1 -1 0 0 2 -2 0 और साथियों 1 0 1 1। आपको चेक करना है कि R के ऊपर डायगोनलाइजेबल होगा या नहीं। ठीक, चलिए अब आज का सेक्शन 3 पे आते हैं दोस्तों। वो है हमारा रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस में हमारा है काउंटेबिलिटी। काउंटेबिलिटी दोस्तों इसके हमने सारे प्रॉपर्टीज लर्न करवा दिया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, फिर भी आप रिवीजन कर लें। दोस्तों देखिए 0 द सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, 1 द सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। ये क्या है? कार्डिनलिटी लिख रहा हूं मैं, सेट की कार्डिनलिटी साथियों, किसी सेट का नंबरिंग लिख रहा हूं। 0 मतलब 5 वाला, है ना, सिंगल, नो है ना, नल सेट है साथियों, सिंगलटन सेट है, ये डबलटन सेट है, ये ट्रिपलट है ना, ट्रिपल एलिमेंट कंटेनिंग। इस तरह से दोस्तों आप कह सकते हैं कि n क्या है? फाइनाइट, है ना, फाइनाइट नंबर कंटेनिंग सेट है। n और n+1 के बीच में आप कंपेयरिंग कर सकते हैं। इस तरह से दोस्तों हम एक जगह पे पहुंच जाते हैं जिसको बोलते हैं काउंटेबल। इसको क्या बोलते हैं साथियों? काउंटेबल। काउंटेबल सेट। काउंटेबल सेट क्या होता है? और इसको जरूर याद रखिए, एलिफ 1 एलिफ 2 साथ इसको एलिफ पढ़ा जाता है, एलिफ 3 दोस्त कंटिनम, है ना। कंटिनम मतलब क्या होता है? कंटिनम का अर्थ होता है साथियों देयर इज नो गैप या देयर इज नो एलिमेंट बिटवीन एलिफ 1 एंड एलिफ 2। देयर इज नो एलिमेंट बिटवीन एलिफ 1 एंड एलिफ 2, इसको बोलते हैं कंटिनम, है ना। ओके, अब दोस्तों जो थोड़ा समझते जाइएगा काउंटेबल सेट, क्वेश्चन कुछ ज्यादा आता है इसी पे। काउंटेबल सेट क्या है? तो दोस्तों मान लीजिए सपोज कोई हमारा सेट ए है, तो आपको क्या है याद रखना है कि देयर इज अ बाइजेक्शन बिटवीन सेट ऑफ नेचुरल और सेट ऑफ गिवन सेट एंड नेचुरल नंबर। इसको जरूर याद रखें कि जो हमारा गिवन सेट दोस्तों है उसका अगर नेचुरल नंबर के साथ 1:1 कोरेस्पॉन्ड, we must have 1:1 correspondence between the given set and the set of natural number। क्या समझ में आ रहा है कि काउंटेबल सेट किस सेट को बोलेंगे? तो दोस्तों हमारा जो सेट होगा काउंटेबल कहलाएगा अगर इसके साथ 1:1 कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब बाइजेक्शन हो, 1:1 1:2 कॉरेस्पॉन्डेंस रखेगा तो बोलेंगे ये जो सेट है साथियों वो क्या होगा? काउंटेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा एक तरीके से समझते हैं कि दोस्तों काउंटेबल सेट का एक दूसरा नाम है, डेफिनेशन, या तो फाइ होगा साथियों, फाइनाइट होगा, या काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। क्या होगा? काउंटेबली इनफाइनाइट। क्या याद रखना है? काउंटेबल सेट इट कैन बी फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट, तो जरूर याद रखिए, ठीक है ना। चलिए यहां तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द बेसिक क्राइटेरिया, है ना, बेसिक जो नोशन है वो आपको क्लियर हो गया होगा सर। चलिए अब कुछ और भी समझते हैं यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज। आज ज्यादा हम लोग दोस्तों थ्योरी को लर्न करते हैं, कल प्रैक्टिस करेंगे। साथियों फाइनाइट को तो समझना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से आते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर के कार्डिनलिटी को हम लोग
काउंटेबल से अभी हमने कहा कि देयर इज अ बाइजेक्शन, वी मस्ट हैव अ बाइजेक्शन बिटवीन गिवन सेट एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, मतलब ये किसके इक्वल होगा, इसका कार्डिनलिटी एलिफ नोट, जिसको हम लोग काउंटेबल बोलेंगे, काउंटेबल सेट की कार्डिनलिटी, ये हो गया साथियों। याद क्या रखना है कि वी मस्ट हैव ऑलवेज अ बाइजेक्शन बिटवीन सेट ऑफ इंटीजर टू दिस सेट ऑफ, मोर ओवर सेट ऑफ, इसको भी हम लोग इस पे नेचुरल पे क्या कर सकते हैं साथियों, मैपिंग डिफाइन कर सकते हैं 1 1 1 2। तो इसलिए इसको जितना को है ना, ये सब दोस्तों सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर क्यू, इस सब की कार्डिनलिटी को एलिफ नॉट मतलब काउंटेबल माना जाता है। क्या माना जाता है, काउंटेबल। चलिए एक प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गया। नाउ कम टू अनदर वन। टाइप नंबर 2 समझते दोस्तों। इस चीज को एक चीज याद रखिएगा कि दोस्तों इसमें एलिफ आई कुछ भी n+1 भी रख सकते हैं, जो आपका मन करे, समझना है। i+1 इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा, xi+1 इक्वल्स टू पे पावर xi। क्या है ये चीज, इसको समझते हैं साथियों। जैसे अगर हम लोग x2 निकालते हैं, अगर 2 पे पावर एलिफ 1 होगा तो इसको एलिफ 2 लिखेंगे, 2 पे पावर एलिफ 2 होगा साथियों तो इसको एलिफ 3 लिखेंगे, 2 पे पावर एलिफ 5 होगा तो इसको एलिफ 6 रखेंगे। बस इस प्रॉपर्टीज को समझते हैं, ये समझ में आ गया। नाउ कम टू अनदर वन साथियों। सपोज अल्फा और बीटा क्या है, इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर है। क्या है साथियों, इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर है। तो इसके बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, और इसका जो अलजेब्रा है वो किस तरह से डिफाइन होता है साथियों। तो इसमें कोई ना कोई एक बड़ा होगा, छोटा होगा, तो उसको जरूर याद रखिएगा। इफ अल्फा इज लेस और इक्वल्स टू बीटा, देन 2 पे पावर अल्फा इक्वल्स टू, इसको इस तरह से समझा जाए या नहीं समझा जाए, तो इसको हम लोग कुछ अलग तरीके से हम लोग कुछ लर्न करते हैं साथियों, क्या एप्लीकेशंस कर पाए। एक दूसरा ले लीजिए, अल्फा इंटू बीटा जो होता है ना साथियों, वो मैक्सिमम लिखा जाता है अल्फा को बीटा का। तो ये याद रखना है, लाइक एलिफ 1 एलिफ नॉट दे दिया तो इसका मैक्सिमम लेंगे तो एलिफ 1 आएगा, एलिफ नॉट एलिफ 2 का प्रोडक्ट रहेगा तो इसका साथियों हमको मैक्सिमम लिखना है एलिफ 2। ये प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। सेकंड दोस्तों, अगर हमारे पास इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर है, सपोज अल्फा है, इसमें हमने कुछ इनफाइनाइट रख दिया मल्टीपल, तो ये हमेशा अल्फा ही देगा। सपोज मान लीजिए दोस्तों कि आपके पास आर है, इस पे आपने लिख दिया 1000, है ना। अब देखिए इसकी कार्डिनलिटी क्या होता है, आर का सी होता है, जिसको हम एलिफ 1 भी बोलते हैं, उस पे 1000। इसका यही कहना है कि इतना भी फाइनाइट रखेंगे तो इसको एलिफ 1 ही लर्न किया जाएगा। क्या करा जाएगा, एलिफ 1। तो ये वाला चीज। थर्ड चीज, अल्फा प्लस एन या माइनस एन, कहता है इनफाइनाइट कार्डिनल नंबर में आप कुछ फाइनाइट जोड़ दें साथ में या लेस कर दें, तब भी ये एलिफ ही रहेगा, है ना, मतलब अल्फा ही रहेगा। इसको भी याद रखें। और फोर्थ वन, फाइनाइट मल्टीपल ऑफ अल्फा इज ऑल्सो अल्फा, ठीक है, ये भी ऐसे ही रहेगा। लाइक अगर हमने कहा साथियों कि अल्फा 0 टू द पावर 5000 रखेंगे तब भी अल्फा नॉट ही रहेगा साथियों, और अल्फा नॉट में अगर हम 5 लेस कर देंगे तब भी अल्फा नॉट ही रहेगा, प्लस कर देंगे तब भी अल्फा नॉट ही रहेगा, और इसमें 5 से मल्टीपल कर देंगे तब भी अल्फा नॉट, ठीक है। और इसी के बेस पे दोस्तों हम लोग अगले क्लास में लर्न करेंगे कि हम लोग किस तरह से क्वेश्चन को डील करेंगे साथियों। एक चीज और मैं सिर्फ बेसिक्स बता देता हूँ, हम लोग नेक्स्ट क्लास में लर्न करेंगे साथियों। क्या होता है फंक्शन गोइंग फ्रॉम एक्स टू वाई, है ना। तो कुछ चीजें मैं आपको छोड़ के जाता हूँ कि 1 1 फंक्शन क्या होता है, व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया। दोस्तों मॉड ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, तो हमेशा ही क्या होगा, 1 1 होगा, 1 1 होगा बट 1 2 नहीं होगा साथियों, 1 1 बट नॉट 1 2। मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ वाई साथियों, तो याद रखना है कि 1 1 तो नहीं होगा बट 1 2 हमेशा ही होगा। और दोस्तों इस वाले केस में अगर हम लोग इक्वलिटी लगा देंगे तो पता ही आपको 1 1 1 2 है ना, इक्वलिटी वाले में हमेशा ही हो जाता है ये वाला, है ना। तो ये 1 1 भी होगा 1 2 भी होगा, ठीक है। थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन से दे देता हूँ। और साथियों इसको, ये जैसे फंक्शन है, अगर ये आपको पूछा जाएगा कि हाउ मेनी नंबर
how many function be possible from x to y. So this must be given by the formula the cardinality of y to the power cardinality of x. तो ये नंबर ऑफ द फंक्शंस दिया जाता है, जिसको हम लोग कल अलग तरीके से लर्न करेंगे, हाउ मेनी फंक्शन बी पॉसिबल फ्रॉम अननेचुरल टू नेचुरल, ठीक है ना साथियों। तो ये क्या होगा, राइट हैंड साइड का कोडोमेन स्पेस की कार्डिनलिटी अपॉन कोड स्पेस की कार्डिनलिटी। तो दोस्तों ये एलिफ नोट होता है, ये एलिफ नोट होता है। और इसको मैं एक चीज समझा देता हूँ साथियों। मान लीजिए अल्फा टू द पावर बीटा है और अल्फा इज स्ट्रिक्टली लेस और इक्वल टू बीटा, तो आपको याद रखना है अल्फा टू द पावर बीटा जो होता है वो हमेशा 2 अल्फा टू द पावर बीटा ये हो जाता है। तो यहाँ तो सिमिलर है, तो ज्यादा कुछ समझ है ना प्रॉब्लम ही नहीं। और ये एलिफ नोट है। आज का क्लास दोस्तों हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और रात के थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो रहा है साथियों। तो कल सुबह हम लोग मिलेंगे बहुत ही तरोताज़ा क्वेश्चंस के साथ। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों पॉइंट्स आपके अच्छे से क्लियर हो गए साथियों। कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी आप ये सजेशन हैं तो डेफिनेटली आप लोग पुटअप करें, और हमेशा जम के मेहनत करें साथियों, ठीक है ना। क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो अंदर से एक अलग टाइप का फीलिंग्स अपने आप ही आ जाएगा। साथियों आज का लेक्चर कैसा लगा, क्या आपने पसंद किया? इज देयर एनी क्वेरीज सजेशन फॉर मी? यू कैन डेफिनेटली आस्क योर क्वेरीज, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और बाय बाय दोस्तों। और अच्छा से और जम के तैयारी करें साथियों।